जी कल आपसे क्या बात हुई थी एफिशिएंसी के मुतालिक। ओके, क्या बताया था एफिशिएंसी का मैंने? जी कोई सवाल है? जी एफिशिएंसी के बारे में क्या बताया गया था कल? स्टैंडर्ड का एक लफ्ज़ आपको बताया गया था कि किसी भी शख्स की आपने एफिशिएंसी की बात हो गई थी ना। ओके, एफिशिएंसी अगर आपने किसी की भी देखनी हो तो आपको कोई ना कोई स्टैंडर्ड या कोई ना कोई मयार जो है वो पहले सेट करना पड़ेगा, और उस स्टैंडर्ड के मुताबिक आपको जो है वो देखना पड़ेगा कि ये शख्स पॉजिटिव एफिशिएंट है, नेगेटिव एफिशिएंट है या एफिशिएंट नहीं है। ठीक है, और इसकी मिसाल कुछ याद आ रहा है मुझे, कुछ ऐसे दी थी कि हमने स्टैंडर्ड बनाया कि 1 घंटे में 2 यूनिट्स के 1 यूनिट 2 घंटे में, 1 यूनिट 2 घंटे में, चले यूं कर लें कि 1 यूनिट 2 घंटों में बनना चाहिए। ये बात हमने कल की थी। अब 3 तरह के लोग हमने आइडेंटिफाई किए थे। एक शख्स ने 1 यूनिट बना दिया 1.5 घंटे के अंदर, एक शख्स ने 1 यूनिट बना दिया 2.5 घंटे के अंदर, और एक शख्स ने 1 यूनिट बनाया 2 घंटे के अंदर। इस शख्स को हमने क्या बोला था? पॉजिटिव एफिशिएंट। इस शख्स को क्या बोला था? नेगेटिव एफिशिएंट। और इस शख्स को क्या बोला था? नॉट एफिशिएंट। तो ये 3 बातें आपके साथ हुई थी। कोई मसला किसी को? यहां तक कोई मसला? ओके, चले जी। अब यहां पे ज़रा कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जो आपके साथ डिस्कस करनी है, ज़रा तसल्ली से सुनिएगा। इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड। ठीक है जी, स्टैंडर्ड। 1 यूनिट 2 घंटों में बनता है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 1 घंटे में आधा यूनिट बनाना। यूं भी कर सकते हैं, या एग्जाम्पल थोड़ी सी चेंज करके हम यूं भी कर सकते हैं कि हम पर आर यूनिट्स निकाल लें। ये तो हो सकता है ना। ओके, ले जी, अगर मैं इसको यूं कह दूं, एक मैं आपके सामने एग्जांपल रखता हूं, इस एग्जांपल को बस छोड़ दें, ये पॉजिटिव नेगेटिव एफिशिएंसी का कॉन्सेप्ट था। अब एक नई बात करते हैं। लेट्स अज्यूम एक जगह बात हुई कि 1 घंटे में 1 आवर में 5 यूनिट्स। आपने ये सोच लिया कि 1 घंटे में 5 यूनिट्स हम बनाएंगे। ये क्या है? स्टैंडर्ड है ये स्टैंडर्ड है, मानते हैं। बजटेड क्या होता है? बजट क्या होता है? ये बजटेड नहीं है? बोले। सवाल ये जो मैं कल आपको कह रहा था ना कि एक बात समझाने में मुझे कुछ 15 20 25 मिनट लग जाएंगे, ये वो बात अब होने लगी है। ठीक है, तो अब ज़रा मुझे बताइए कि मैंने आपके सामने लिख दिया, एक कंपनी ने कहा हुआ है कि 1 घंटे के अंदर 5 यूनिट्स। ठीक है, ये स्टैंडर्ड है या बजटेड है? पहले बताएं बजट क्या होता है? जो पहले से तय कर लिया जाता है। स्टैंडर्ड क्या होता है? आप कहना चाह रहे हैं कि स्टैंडर्ड और बजट में फ़र्क ही कोई नहीं है? यस सर, भाई ने 1094 वाले भाई ने फैसला दे दिया जी। और इसके अलावा बोले। सोचें, तसल्ली से सोचें, कोई बात नहीं, बहुत टाइम है। यार मुझे क्या देख रहे हैं, उधर देखें। अजीब लोग हैं यार। जे बजटेड में कौन सी टर्म्स आ जाएंगी? अच्छा, मॉनेटरी टर्म्स आ जाएंगी। अच्छा, और स्टैंडर्ड में? अच्छा, उसमें मॉनेटरी टर्म्स नहीं आ सकती बजट के अंदर। पहले दिन हमने पढ़ लिया था कि कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर तो हम सारा कुछ ही पढ़ रहे होते हैं, मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी सब कुछ हो सकता है। स्टैंडर्ड में नॉन मॉनेटरी है। एक सीए का स्टैंडर्ड क्या होता है मंथली इनकम का? हो सकता है, बना सकते हैं कोई? वैसे आपके जहनों में बना सकते हैं, आपके नहीं? यार सीए है, 10 साल हो गए हैं, तो महीने के कितने होने चाहिए? बोले तो सही। 20 लाख चले, 20 लाख की आवाज आई, महीने के 20 लाख तो होने चाहिए, 10 साल हो गए सीए किए हुए। स्टैंडर्ड है ये? नहीं, बना तो लिया आपने स्टैंडर्ड, तो क्यों नहीं हो सकता मॉनेटरी टर्म में स्टैंडर्ड? नहीं, बिल्कुल हो सकता है मॉनेटरी टर्म में स्टैंडर्ड। ये जवाब नहीं है कि जी मॉनेटरी में नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता। आए रिजवान साहब,
आपका इंतज़ार हो रहा था। सॉरी, इंतज़ार तो किसी और का हो रहा है। बोले जी, बोले। और बोलो तो सही, और बोले तो सही, कहाँ पे आगे फंस गए यार। सिंपल अंग्रेजी के दो लफ्ज हैं और तो कुछ नहीं है। मैंने भी आपको काउंटिंग तो पढ़ानी शुरू ही नहीं की, मैंने तो आपसे दो अंग्रेजी के लफ्ज पूछ लिए कि अगर ये स्टैंडर्ड है तो फिर बजट क्या है। अंग्रेजी के लफ्ज हैं दो, दोनों लफ्ज आपने सुने हैं, आसान लफ्ज हैं, रोज सुनते हैं। तो बताएं फिर। स्टैंडर्ड को देख के ही बजट सेट किया जाता है। भाई ने 1 मिनट में कह दिया कि स्टैंडर्ड और बजट डिफरेंट होते हैं। भाई तो ये कह रहे हैं, यही कहना चाह रहे हैं, आपकी बात से तो मुझे यही लग रहा है। अच्छा, दुनिया कह रही है सर दोनों सेम होते हैं। पहले तो ये पहले तो ये साबित करें ना कि एक होते हैं कि डिफरेंट होते हैं। वो एक भी कुछ और कह रहा था, हाल देखें उसका क्या हुआ है। बोले कौन बोल रहा है सर, तुम्हारा दोस्त किधर है। ओ यार वो फारग है, वो बोले बेड रेस्ट का हुआ है। ओके, बोले बोले। स्टैंडर्ड में भाई कह रहे हैं हम पर यूनिट की बात करते हैं। यानी ये कह लें, ये एग्जांपल ले लें, चले आप कह रहे हैं पर यूनिट की बात करते हैं, तो हम इसी को ही मिसाल बना लें। यही कह रहा हूं, चले यही मिसाल बन गई जी। ये भी तो स्टैंडर्ड ही है। स्टैंडर्ड चाहे पर यूनिट हो पर आवर, उससे क्या फर्क पड़ता है। कोई बात नहीं, खैर है, बात तो एक ही है। भाई कह रहे हैं स्टैंडर्ड पर यूनिट होता है। अच्छा, फिर बजट क्या होता है। अच्छा, टोटल करेंगे तो बजट ये होगा कि 2 यूनिट्स 4 घंटों में, ये कहना चाह रहे हैं आप। फिर वही आ गया तू, तो ये भी समझाया है कि भाई नहीं, स्टैंडर्ड रुपीज में भी हो सकता है। हाँ जी, सोचे सोचे, जब तक सोचेंगे नहीं। ये इस कॉन्सेप्ट पे मैं इसलिए टाइम लगा रहा हूं क्योंकि ये कॉन्सेप्ट सिर्फ यहां पे इस्तेमाल नहीं होना, ये आगे पूरी डिसीजन मेकिंग में ये कहीं ना कहीं आ जाना है। स्पेशली वेरिएंस एनालिसिस के अंदर तो इसने आपकी जान नहीं छोड़नी, इसलिए तसल्ली से हम इस सब कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, कोई मसले वाली बात नहीं है। इसलिए जरा इस पर हम वक्त लगा रहे हैं। बोलें जी। और रिजवान साहब कुछ बताएंगे, मुझे लग रहा है कल भी रिजवान साहब भी कुछ करेंगे। बोले सर। आपको क्या पता, आप तो नहीं देखते मैच जी। स्टैंडर्ड क्या होता है। स्टैंडर्ड चेंज नहीं होता, बजट चेंज हो जाता है। भाई ने कुछ कॉन्सेप्चुअल बात करने की कोशिश की है कि स्टैंडर्ड चेंज नहीं होता, बजट चेंज हो जाता है। सही कह रहे हैं ये, खुसूसियत भाई ने बताई, बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये स्टैंडर्ड है कि नहीं है, या ये बजटेड है कि नहीं है, ये मुझे बता दे। ये तो साबित हो गया स्टैंडर्ड है, ये तो सब कह रहे हैं स्टैंडर्ड है। तो मेरा सवाल था कि ये बजटेड है कि नहीं है, ये मुझे बता दें फिर, ये मुझे बता दें। जी, वो तो एक्चुअल है। होती तो तीसरी चीज भी आ गई, ले दो काबू नहीं आ रहे थे, तीसरा भी आ गया। नहीं यही हुआ ना। हाँ, ये तो कंफ्यूजन ही बढ़ती जा रही है। नहीं, मैंने ये 1 यूनिट 2 आवर में बनाना है, या वो जो मर्जी एग्जांपल ले लें, ये एग्जांपल ले लें, 1 यूनिट 2 घंटे में बनाना है। ये मेरा स्टैंडर्ड तो है, ये तो सबने मान लिया। क्या ये बजटेड है। हाँ है कैपेसिटी, है कैपेसिटी, 1 यूनिट में बना सकता हूँ। ये बजटेड भी यही है। अब आप कह रहे हैं कि स्टैंडर्ड बजट सेम है। अ- अच्छा, भाई कह रहे हैं नहीं है मुख्तलिफ। भाई कह रहे हैं किसी सिनेरियो में सेम होंगे, किसी में मुख्तलिफ होंगे। अच्छा, भाई कह रहे हैं कैपेसिटी मीट कर रही है तो सेम है, अगर नहीं तो डिफरेंट है। तो क्या मैं अपना स्टैंडर्ड आउट ऑफ कैपेसिटी रख सकता हूँ। मैं कह दूं हम ऑस्ट्रेलिया को कल 25 पे आउट कर देंगे, ये स्टैंडर्ड बन गया। तो ऑब्वियसली ऐसा नहीं है ना, स्टैंडर्ड हम वही बनाएंगे, हम सब ने दिमागों में सोचा होगा किसी तरीके से कोई 250 के करीब करीब हो जाए ना ऑस्ट्रेलिया आउट, तो बात बन जाएगी। अब हमें पता है इतनी हमारी कैपेसिटी भी है और इतना हमारा स्टैंडर्ड भी है, तो इसका मतलब है स्टैंडर्ड शायद कैपेसिटी को देख के ही बनते होंगे। तो फिर आपके वाली बात तो मुझे लगता है इनवैलिड हो गई कि स्टैंडर्ड कभी भी आउट ऑफ कैपेसिटी तो बनेंगे नहीं। अब मैं आपसे कहूँ 8 के 8 पेपर एक अटेम्प्ट में पास करने स्टैंडर्ड है, ये वो पॉसिबल नहीं है ना। स्टैंडर्ड बनते ही वो हैं जो कि आपके काबू में हो, जो आप उसको अचीव कर सके। तो इसका मतलब है कि हमेशा स्टैंडर्ड कैपेसिटी में रहते हुए ही बनेगा।
तो ये बात तो मुझे थोड़ी सी इनवैलिड लग रही है। तो फिर बोल रहा है जी, अच्छा स्टैंडर्ड भाई कह रहे हैं एवरेज और बजट। अच्छा अभी तक ये फैसला नहीं हो पा रहा कि स्टैंडर्ड बजट सेम है या डिफरेंट है। कुछ अवाम कह रही है सेम होता है, कुछ अवाम कह रही है डिफरेंट होता है। ये कंफ्यूजन अभी तक है। हाँ भाई, मेरा भाई बोलने लगा। पहले तो बता, तू दिन में 8 घंटे पढ़ता है? 8, हाँ बोले 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 बोले। अच्छा, तो बात तो वही यही होगी ना, 2 यूनिट 4 घंटे में, 3 यूनिट 6 घंटे में। अच्छा चले छोड़े बात को, अब कंक्लूजन की तरफ लेके जाते हैं। बहुत बहस हो चुकी है, कंक्लूजन की तरफ लेके जाते हैं। मेरा पहला सवाल आप लोगों से, क्या बजट और स्टैंडर्ड सेम होते हैं? छोड़े एग्जाम्पल को भी छोड़े, वैसे अंग्रेजी में बात करें, अंग्रेजी के 2 लफ्ज हैं बजट और स्टैंडर्ड, क्या ये सेम होते हैं? मुख्तलिफ होते हैं? दोनों मुख्तलिफ होते हैं? पक्की बात है? कोई क्लास का स्टूडेंट जो ये कहना चाहे कि नहीं सर ये सेम होते हैं? अब सब कह रहे हैं डिफरेंट होते हैं, मान लिया सबने। अब मेरा अगला सवाल, क्या फर्क है दोनों में? हाँ तो ठीक है बताएं ना, बात यहीं से शुरू होगी, बात यहीं तक कंक्लूजन पे जाएगी। बताएं फिर क्या फर्क होता है। स्टैंडर्ड कहते हैं जी फिक्स होता है, बजट कभी भी चेंज हो सकता है। ओके अच्छा जवाब, और इसके अलावा? या तुमने अगर बोला ना कि स्टैंडर्ड मॉनिटरिंग नहीं हो सकता तो फिर देखिए। हाँ जी, स्टैंडर्ड है 3 वक्त का खाना, बजट होगा तो खाएंगे। भाई कह रहे हैं स्टैंडर्ड है दिन में 3 दफा खाना खाना है। ये तुम्हारे लिए कि जवाद के लिए? जवाद का तो स्टैंडर्ड है दिन में 15 दफा खाना खाना है। ओके, दिन में 3 दफा खाना खाना है, भाई कह रहे हैं स्टैंडर्ड है, लेकिन बजट जरा। ओके, और इसके अलावा? आप जरा सुनिए, देखिए, जब पर यूनिट बात की जाएगी तो स्टैंडर्ड और बजट हमेशा बराबर होंगे, जब पर यूनिट बात की जाएगी। ओके, यानी 1 यूनिट 2 आवर में बनता है, ये स्टैंडर्ड भी है और ये बजट भी है। लेकिन जब आप टोटल पे जाते हैं ना, तो स्टैंडर्ड और बजटेड कभी भी बराबर नहीं होते। मजीद कंफ्यूजन बढ़ गई। ये क्या बात हुई? हम तो कंफ्यूजन दूर करने में आए थे, ये तो कंफ्यूजन और बढ़ गई। देखें जरा, सुने, 1 यूनिट 2 घंटे में बनना है, ये हमारा क्या है जी, पर यूनिट है ना। स्टैंडर्ड भी यही है, बजट भी यही है कि भाई स्टैंडर्ड है 1 यूनिट 2 घंटे में बनाना है, और हमारा बजट भी यही है। लेकिन जब आप टोटल पे आते हैं ना, तो टोटल ऐसा नहीं होता। टोटल ऐसा नहीं होता। टोटल की अगर बात करें तो मिसाल के तौर पे स्टैंडर्ड आवर्स, अगर मैं इस जुमले को पूरा लिखूं, बजटेड आवर्स, ये पर यूनिट है, ये भी पर यूनिट है, पूरी बात लिख देते हैं। तो स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट और बजटेड आवर्स पर यूनिट ये हमेशा क्या होंगे? बराबर होंगे। तो अगर सवाल में आपको लिख दिया जाए कि 1 यूनिट जो है वो 2 आवर्स में बनता है, पर यूनिट 2 आवर हो गए, तो इसका मतलब है स्टैंडर्ड भी यही है, बजटेड भी यही है। बात समझ आ गई? कोई फर्क नहीं है, दोनों सेम है। लेकिन टोटल के केस में दोनों डिफरेंट होंगे। क्यों? क्योंकि टोटल बजटेड कैसे निकलेगा? टोटल स्टैंडर्ड इज नॉट इक्वल टू टोटल बजटेड। टोटल बजटेड निकलता है भाईजान बजटेड आउटपुट को आर पर यूनिट से मल्टीप्लाई करके, ऐसे ही होगा। ठीक है, टोटल बजट कैसे निकलेगा? जितनी आपने आउटपुट बजट की हुई थी उसको आर पर यूनिट से मल्टीप्लाई करके। और टोटल स्टैंडर्ड कैसे निकलता है? ये भी आर पर यूनिट से मल्टीप्लाई करके निकलता है, लेकिन किसको? एक्चुअल आउटपुट को। सर स्टैंडर्ड आउटपुट कुछ नहीं होती। तो जब आपकी मल्टीप्लिकेशन डिफरेंट फैक्टर से हो रही है, तो टोटल में तो ये कभी भी सेम नहीं होगा। ठीक होगी बात? लेकिन पर यूनिट चूंकि दोनों में सेम है, तो पर यूनिट ये हमेशा एक जैसे होते हैं, लेकिन टोटल में ये बदल जाते हैं। हाँ, अगर आपकी एक्चुअल बजट के बराबर है तो टोटल फिर इत्तफाकन मैच हो जाएंगे, लेकिन कॉन्सेप्चुअली ये दोनों आपस में बराबर नहीं होते। अब जरा सुने, बजटेड आउटपुट क्या होती है भाई? बजटेड आउटपुट क्या होती है? हमने सोचा हुआ है कि 1 यूनिट जो है वो 2 घंटे में बन जाएगा, ये तो हमने स्टैंडर्ड एक डिफाइन कर दिया, यही स्टैंडर्ड है, यही बजटेड है। लेकिन जब हम बात करेंगे कि यार चलो इस दफा ना हम 50,000 यूनिट्स बनाएंगे,
ये हमारी बजटेड आउटपुट है। और जब आपसे कोई पूछेगा हाँ भाई टोटल बजटेड आर कितने थे, तो सर 50,000 यूनिट्स हमने बनाने थे, एक यूनिट को बनाने में 2 घंटे हमने सोचा था लग जाएंगे, तो 1 लाख आर्स, आर्स आ गए ना, ये आर्स आ गए, 1 लाख घंटे, ये हमारी बजटेड है, ये हमारे बजटेड आर्स है। बात समझ आ गई? ये आर्स निकले ना हमारे, बोले तो ये हमारे बजटेड आर्स है। लेकिन भाईजान स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए था? सर एक्चुअल में मैं ना सिर्फ 45,000 बना सका, तो 45,000 कितने घंटे में बनने चाहिए थे? 90,000 घंटों में बनने चाहिए थे। तो मैंने सोचा था ये करूंगा, लेकिन असल में ये हो गया, उस वजह से ये होना चाहिए था। तो इसका मतलब है मेरे पास 3 चीजें आ गई, मेरे पास 3 चीजें आ गई। एक आ गई स्टैंडर्ड, एक आ गई बजटेड, और तीसरी आ गई एक्चुअल। ये 3 चीजें हैं जिनसे मुझे वास्ता रहेगा इस चैप्टर में भी कहीं ना कहीं, और आगे जो चैप्टर्स आने हैं उनमें भी। स्टैंडर्ड क्या होता है? मयार, मैंने क्या स्टैंडर्ड सेट किया है। और जब पर यूनिट की बात होगी तो स्टैंडर्ड और बजटेड दोनों ही सेम है, लेकिन असल में क्या हुआ वो एक डिफरेंट कहानी है। बात समझ आ गई? अब जरा एक प्रैक्टिकल एग्जांपल सुने। स्टैंडर्ड क्या है? स्टैंडर्ड क्या है? स्टैंडर्ड क्या है? 3 पेपर दूंगा, ये भाई का स्टैंडर्ड है। नहीं, बजट 4 किए मैं। बात समझ आ रही है? स्टैंडर्ड है 3 का, यार ठीक है स्टैंडर्ड है, लेकिन नहीं 4, बजट 4 करने। हो सकता है ऐसे, बिल्कुल हो सकता है, मुझे पता है स्टैंडर्ड मेरा 3 का है, लेकिन फिर भी मैंने 4, और एक्चुअल में अब कुछ बात समझ आनी शुरू हुई। तो इसका मतलब है कि ये तीनों चीजें डिफरेंट हो सकती हैं, लेकिन जब पर यूनिट की बात होगी तो स्टैंडर्ड और बजटेड दोनों सेम है। जब टोटल की बात होगी तो स्टैंडर्ड भी अलग है, बजटेड भी अलग है, और एक्चुअल तो है ही अलग। ये बात सबको समझ आई? अगला सवाल, ये टोटल स्टैंडर्ड में मैंने एक्चुअल आउटपुट के साथ क्यों मल्टीप्लाई किया हुआ है? देखिए स्टैंडर्ड आउटपुट कुछ नहीं होती, स्टैंडर्ड आउटपुट का कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है। हमारे पास आउटपुट 2 ही फॉर्म में हो सकती हैं, या तो जो हमने बजट की हो, या जो हम एक्चुअल बना लें। हाँ, हम ये जरूर कर सकते हैं कि एक्चुअल आउटपुट को करने में कितना वक्त लगना चाहिए था। एक्चुअल हमने इतना वक्त बजट किया हुआ था, एक्चुअल आउटपुट को बनाने में इतना वक्त लगना चाहिए था, और असल में कितना लगा। असल में हम क्या करेंगे, ये देखिए, अगर हम इस फॉर्मूला को पूरा करें, ये स्टैंडर्ड आर पर यूनिट है, ये भी स्टैंडर्ड आर पर यूनिट है, ऐसे ही है। चूंकि ये दोनों पर यूनिट बराबर होते हैं तो स्टैंडर्ड लिख दें, बजटेड लिख दें, बात एक ही है। ओके, चूंकि ये दोनों बराबर होते हैं तो यहां पे स्टैंडर्ड लिख दें, यहां पे बजटेड लिख दें। तो स्टैंडर्ड कैसे निकलता है भाई? स्टैंडर्ड निकलता है भाई एक्चुअल आउटपुट को स्टैंडर्ड आर पर यूनिट से मल्टीप्लाई करने से। बजटेड कैसे निकलता है जी? बजटेड आउटपुट को स्टैंडर्ड आर पर यूनिट से मल्टीप्लाई करने से। और ये कैसे निकलता है जी? एक्चुअल आउटपुट को एक्चुअल आर पर यूनिट से मल्टीप्लाई करने से। तो तीनों में कहीं ना कहीं फर्क तो मौजूद है। इन दोनों में क्या फर्क मौजूद है? इन दोनों में आर पर यूनिट सेम है, लेकिन आउटपुट डिफरेंट है। और यहां पर इसमें और इसमें आउटपुट सेम है, लेकिन जिस पर यूनिट से मल्टीप्लाई हो रहा है वो डिफरेंट है। बात समझ आई? अब जरा सुने, इसको फिलअप करते हैं। आउटपुट आपकी एक्चुअल कितनी है जी? हमने 45,000 एज्यूम की है, 45,000 एक्चुअल आउटपुट। एक यूनिट बनना चाहिए था 2 घंटे में, तो भाईजान 45,000 आउटपुट के लिए आपके 90,000 घंटे लगने चाहिए थे, और आपने कितने लगा दिए एक्चुअल आउटपुट को बनाने में? 1,50,000 घंटे। और बजट कितना किया हुआ था? बजट तो 1,00,000 घंटों का किया हुआ था। अब कुछ बात समझ आई? कितना सोचा था, कितना हो गया, और इस आउटपुट को बनाने के लिए कितना होना चाहिए था। बात समझ आई? कितना प्लान किया था, ओके, कितना हो गया, और इस आउटपुट के लिए कितना होना चाहिए था।
अब जरा एक और बात सुने, आप लोग सीए में आए, सोचा 7 साल में सीए कर लेंगे, 7 साल में 20 पेपर पास कर लेंगे, लेकिन आपने 20 पेपर पास किए 9 साल में, और 20 पेपर असल में कितने में होने चाहिए थे? 6 साल में। कुछ बात समझ आई कि स्टैंडर्ड कहता है 6 साल में, आपने प्लान किया हुआ था 7 साल में, असल में हो गए 9 साल में। तो ये फर्क है भाईजान। तो जो लोग कह रहे हैं कि स्टैंडर्ड और बजट बराबर नहीं होते, वो टोटल की बेस पे बिल्कुल दुरुस्त कहते हैं, लेकिन पर यूनिट की बेस पे वो ठीक नहीं कहते, वो गलत कहते हैं। क्योंकि पर यूनिट जब मैं आपको कहता हूं ना 1 यूनिट 2 घंटों में, तो स्टैंडर्ड भी यही है, बजट भी ये है। लेकिन जब आप टोटल पे जाएंगे तो टोटल में स्टैंडर्ड मल्टीप्लाई होगा एक्चुअल आउटपुट के साथ, और बजट मल्टीप्लाई होगा बजटेड आउटपुट के साथ। कुछ बात समझ आई? कुछ 60%, 70%, कुछ बात समझ आई? ये बात अगर आपको समझ आ गई है ना, और ये बात का जिक्र सिर्फ आज नहीं हो रहा, हो सकता है ये थोड़ी देर बाद फिर हो, ये कल फिर हो, ये परसों फिर हो, क्योंकि इसका इस्तेमाल आगे जाके बहुत ज़्यादा है। अभी इंशाल्लाह हम कुछ फार्मूलाज की तरफ जा रहे हैं जिसके लिए ये बातें हमें पढ़नी थी, तो इसलिए आपको ये बात समझाएगी। ले जी, यहां तक कोई सवाल किसी का? यहां तक किसी का कोई सवाल? एनी क्वेश्चन? नोट करें, फिर हम आगे चलते हैं। जी सॉरी, हाँ तो 3 आ जाता तो ये 45,000 हो जाता एक्चुअल। बिल्कुल भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। दिस यही तो बात कल बताई थी कि अगर बिल्कुल पॉजिटिव एफिशिएंसी, उसी तरफ हम जा रहे हैं, एफिशिएंसी रेशो की तरफ।
जी भाई, चलें आगे। फॉर्मूला लिख लिया आप सबने? जल्दी कीजिए प्लीज़। जी, किससे? 50,000 जी। नहीं, बराबर भी हो सकता है आप बजट अचीव कर लें, हो सकता है ना करें, दोनों बातें हो सकती। तो सेम कर देता तो आपको बात ही समझ आती, इसलिए मैंने डिफरेंट कर दी एग्जाम्पल में। चलें जी आगे, जल्दी मेरे भाई नोट करें। ओके जी, ये दो फार्मूलाज हैं आपके पास एफिशिएंसी मेजर करने के। ओके, जो कल आपको पॉजिटिव एफिशिएंसी नेगेटिव एफिशिएंसी बताई थी वो तो चले ठीक है, लेकिन उसको परसेंटेज में मेजर करने के लिए हमारे पास ये दो फार्मूलाज हैं। पहला फार्मूला कहता है जी, टोटल स्टैंडर्ड आवर्स अलाउड फॉर एक्चुअल आउटपुट डिवाइड बाय टोटल एक्चुअल आवर्स वर्कड फॉर एक्चुअल आउटपुट। देखिए, इस फॉर्मूला में आउटपुट हमारी कांस्टेंट है। आउटपुट बनाने के लिए कितने घंटे लगने चाहिए थे और आपने कितने लगा दिए? बात समझ आ गई? आउटपुट बनाने के लिए कितने घंटे लगने चाहिए थे और कितने घंटे आपने लगा दिए। इसका मतलब है यहां पे हमने आउटपुट को कांस्टेंट रख के तो आवर्स मेजर कर लिए। एक तरीका और भी हो सकता है, और वो ये है कि हम ये देख लें कि इतने घंटों में कितनी आउटपुट बननी चाहिए थी और आपने कितनी बना दी। बात समझ आ गई? अगर हम इसकी कुछ एग्जांपल लें वो कुछ ऐसे हो सकती है। मिसाल के तौर पे यहां पे हम कह सकते हैं कि 5 क्वेश्चंस, क्वेश्चंस क्या है? आउटपुट है ना। 5 सवाल कितनी देर में आपने किए? मिसाल के तौर पे आपने 5 सवाल किए 3 घंटों में, लेकिन ये 5 सवाल कितनी देर में होने चाहिए थे? 2 घंटों में। तो इसका मतलब है कि इस वाले फॉर्मूले में आप अपनी आउटपुट को कांस्टेंट रखते हैं और वक्त को चेंज कर देते हैं। यहां पर क्या होगा? यहां पे वक्त सेम रहेगा। मिसाल के तौर पे 3 घंटों में 15 सवाल होने चाहिए थे, लेकिन आपने 3 घंटों में सिर्फ 12 सवाल किए। कुछ बात समझ आ गई? तो इस फॉर्मूले के अंदर देखें, आपकी आउटपुट कांस्टेंट है, ये चेंज हो रहा है, और इस फॉर्मूले में आपका वक्त कांस्टेंट है, आउटपुट चेंज हो रही है। तो ये दोनों बातें हो सकती हैं, दोनों तरीके से एफिशिएंसी निकल सकती है। आप दोनों तरीके से देख सकते हैं कि कौन एफिशिएंट है। यहां पे देखें, इसने 5 सवाल जो है वो 3 घंटे में किए, इसने 5 सवाल 2 घंटे में किए। आपको खुद ही बात समझ आ जाएगी। सॉरी सॉरी सॉरी, आई टेक माय वर्ड बैक। कंट्रोल जी, कंट्रोल जी। 5 सवाल 2 घंटे में होने चाहिए थे और 5 सवाल आपने 3 घंटे लगा दिए। आप एफिशिएंट हैं कि नहीं है? ऑब्वियसली नहीं है। पढ़ने से पता लग रहा है कि 5 घंटे में 5 सवाल 3 घंटे में आपने कर दिए, होने चाहिए थे 2 घंटे के अंदर, तो आप कम एफिशिएंट है ना। एक तरीका यह है। दूसरा तरीका यह है कि 3 घंटों में 15 सवाल होने चाहिए थे, आपने 3 घंटों में सिर्फ 12 सवाल किए, आप अभी एफिशिएंट नहीं है। कुछ बात समझ आ गई? तो इसका मतलब है कि एफिशिएंसी दो तरीकों से मेजर हो सकती है, या आउटपुट को देख के या वक्त को देख के। दोनों चीजों से हम एफिशिएंसी को मेजर कर सकते हैं। ये दो फॉर्मूलाज हैं आपके सामने। यहां तक बात सबको समझ आ गई? सब अच्छा है। चलें जी, अब आप लोग लिखेंगे एक एग्जाम्पल, एक अदद एग्जाम्पल हम लिखते हैं और वो आपने मुझे सॉल्व करके देनी है जी।
सर जी एसी बंद करा दें सर, फिर अब क्या हो सकता है, मैं तो इस मूड में था कि कराएं फुल। नहीं नहीं, करा दें बंद, दो बंद कर दें, एंड वाला चलता रहे। ये बल्कि 26 पे ये वाला कर दें, ये 26 पे कर दीजिए। लें जी भाई, वो आ गया जिसका सबको इंतजार था। अभी नहीं आया? अच्छा, तो आप खुश हो रहे हैं? अच्छा, फिर आप वो नहीं वो हैं जे। अच्छा, तो जा रहे हैं मेरा भाई? यस सर, अल्लाह पूछेगा आप सबको। कहाँ जाना है वैसे? अच्छा, वहां जाएंगे तो? क्या बात है, क्या बात, लेवल हो गया। ओके जी, एग्जाम्पल मुझे ढूंढ लेने दें, और एग्जाम्पल कहीं गुम गई है, नहीं वो मिल गई जिसका सबको इंतजार था। नहीं, हाँ ठीक है, लिखें जी एग्जाम्पल। मिस्टर ए इज सपोज टू प्रोड्यूस, मिस्टर ए is supposed to produce 6 units. Mr. A is supposed to produce 6 units in every hour at work. जी, Mr. A is supposed to produce 6 units in every hour at work. During the week, he made 252 units. During the week, he made 252 units in 38 hours of work. During the week, he made 252 units in 38 hours of work. बताएं जी भाई साहब, एफिशिएंट है कि नहीं है? जरा एफिशिएंसी रेशो तो निकाल के दें मुझे। एफिशिएंसी रेशो निकाल दें, फिर देखते हैं एफिशिएंट है कि नहीं है। ओ, 2 लाइनों का सवाल, ओ इतना सारा डाटा। तसल्ली से पड़ोसी से इज्तनाब कीजिएगा प्लीज, क्योंकि अगर आपने पड़ोसी को बता दिया, पड़ोसी हो सकता है पास हो जाए, और उसका आपको ज़्यादा दुख होगा अगर आप पास ना हुए तो। यार आपको लगता है ये 2 लाइनों में सारा डाटा कवर हो गया हुआ? अच्छा, करके देखें होता है कि नहीं। पता नहीं, मुझे नहीं पता अभी, ये आंसर मुझे बताएं। आप लोग खुद ही पॉजिटिव नेगेटिव लग रहे हैं। या तुम मोबाइल यूज कर रहे हो? कैलकुलेटर किधर है? बैग में कैलकुलेटर है, मोबाइल पे कैलकुलेटर यूज कर रहे हैं, माशाल्लाह। मेरा भाई कैलकुलेटर यूज किया करें, पेपर में फिर देख रहे होंगे ये क्या चीज आ गई है, ये कैसे इस्तेमाल होती है। आपको कैसे पता एफिशिएंट? देखते हैं, चले देखते हैं, अभी कोई बात नहीं, अभी देखते हैं, कोई बात नहीं। दोनों फार्मूला से कर लिया आप लोगों ने? दोनों फार्मूला से करना है भाई, एक से नहीं करना, दोनों से करें। दोनों फार्मूलाज में वैल्यू पुट करके देखें क्या आंसर आता है।
जी सर, दोनों फार्मूला से आंसर आ गया आपका? क्या आंसर आया आप लोगों का? 110%। दोनों फार्मूला से सेम आंसर आया। पहला गैर खत्मी गैर सरकारी नतीजा 110%। किसी का आंसर इससे मुख्तलिफ आया हो? किसी का आंसर इससे मुख्तलिफ आया हो? सर हमारे आंसर ही नहीं आ रहे, इनका कैसे आ गया 110? ऐसे लोग तो जी 90.48%, 9.5%। तीसरा गैर खत्मी गैर सरकारी नतीजा 110, वो आ चुका पहला नतीजा 110। 110 जी भाई, 110, 110, 180, 110 जी भाई, आपका आंसर 110, 110 जी भाई, आप 110 नहीं आया आंसर, पता ही नहीं क्या हो रहा है। चले जी, सवाल पढ़ते हैं। सवाल में से 2 लाइनें आपको लिखवाई गई थी। क्या था जी? भाई साहब 1 घंटे में 6 यूनिट्स बनाते हैं, ये लिखा हुआ था? नहीं सर, ये नहीं लिखा हुआ था। इज सपोज्ड टू प्रोड्यूस, स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है कि 1 घंटे में 6 यूनिट्स बनाने हैं। बात समझ आ गई? तो 1 घंटे में 6 यूनिट्स, 6 यूनिट्स पर आवर। और भाई साहब ने 38 घंटे के हफ्ते में 252 यूनिट्स बना दिए। मुझे तो ये लग रहा है कि 38 आवर्स जो है वो एक्चुअल आवर्स है और 252 यूनिट्स एक्चुअल आउटपुट है। क्या आपको ये बात समझ आ गई? मेरे ख्याल में एक्चुअल आउटपुट हमारी क्या है जी? 252, और एक्चुअल आवर्स कितने लगे? एक्चुअल आवर्स वर्कड कह लें या एक्चुअल आवर्स टेकन कह लें, एक ही बात है, 38। और स्टैंडर्ड क्या बताया हुआ जी? 1 यूनिट 6 घंटे में ही है ना? 1 यूनिट 6 घंटे में। ले जी, ये 3 चीजें सवाल में बस मौजूद थी। अब हमने देखना है टोटल स्टैंडर्ड। अच्छा, 1 घंटे में 6 यूनिट, सॉरी, आई एम सॉरी, 1 आवर 6 यूनिट्स, 1 आवर, चले ठीक हो गया। ले जी, अब हमें चाहिए टोटल स्टैंडर्ड आवर्स अलाउड फॉर एक्चुअल आउटपुट। एक्चुअल आउटपुट को बनाने में कितने घंटे लगने चाहिए थे? हाँ जी, मुझे बताएं जी। मैंने बनाए 252 यूनिट 38 घंटों में। 252 यूनिट स्टैंडर्ड के मुताबिक कितने घंटों में बनने चाहिए थे जी? क्या मतलब? ये देखिए, ये कुछ ऐसे बात नहीं बनती यूनिटी मेथड। 6 यूनिट्स 1 घंटे में, 1 यूनिट 1/6 में, और कितने बनाए? 252। 252 कितने में? 1/6 इंटू 252। ये बात कितने लोगों को समझ नहीं आई? बचपन की बातें हैं, नर्सरी प्ले ग्रुप में कुछ लोग तो घर से सीख के चले जाते थे स्कूल। ऐसी बात है ना, इतनी पुरानी बात है ये। 6 यूनिट्स 1 घंटे में, 1 यूनिट 1/6 घंटे में, और 252 यूनिट्स इतने घंटों में, बताइए? 42। ले जी, दिस इज द स्टैंडर्ड आवर्स अलाउड फॉर एक्चुअल आउटपुट। एक्चुअल आउटपुट को बनाने में 42 घंटे लगने चाहिए थे। क्या यहां पर हम यही चीज ढूंढ रहे होते हैं? ऐसे ही है। तो न्यूमरेटर में आपने लिख दिया 42। किसी को कोई इख्तलाफ? ओके। उसके बाद टोटल एक्चुअल आवर्स वर्क फॉर एक्चुअल आउटपुट। एक्चुअल आउटपुट को बनाने के लिए आपने कितने घंटे काम किया, वो तो सवाल में गिवन है 38। 38 इंटू 100, बताएं जी। 110.5%। यही आंसर है? क्या मतलब है इस 110.5 का जी? क्या मतलब एफिशिएंट है? आंसर देख के कैसे पता लगेगा? 100 से ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव एफिशिएंट, 100 से कम होगा तो नेगेटिव एफिशिएंट, और अगर 100 होगा तो नॉट एफिशिएंट। कोई आसान नहीं किया उसने। तो ये बातें आपके सामने लिख दी जाए? बिल्कुल लिख दी जाए। लेबर एफिशिएंसी रेशो अगर ग्रेटर हो 100% से तो क्या मतलब है जी? पॉजिटिव एफिशिएंट।
अगर लेबर एफिशिएंसी लेस हो 100% से तो नेगेटिव एफिशिएंट, और अगर लेबर एफिशिएंसी रेशियो बराबर हो 100% के तो नॉट एफिशिएंट। ये बात वैसे आपके साथ ना कल हो गई थी, ये उसी का एक अगला स्टेप है, क्योंकि वो एक्चुअल आर स्टैंडर्ड आर थे ना, तो यहां पे भी आप देख लें एक्चुअल कम है स्टैंडर्ड ज्यादा है, तो कल ये लिखवाया था ना कि एक्चुअल आर अगर स्टैंडर्ड से कम होंगे तो आप एफिशिएंट होंगे, तो कल ये बात आपके साथ हो चुकी है, बस अब आंसर को जरा कर दिए दोबारा से इंटरप्रेट। बोले दोस्त परेशान लग रहे हैं, कोई परेशानी नहीं? आप ही सर, कल की टेंशन या परसों की टेंशन? अच्छा उस परसों की टेंशन। परसों किसका मैच है? पाकिस्तान और पाकिस्तान। फिर परसों किसका मैच है? परसों की क्या टेंशन है आपको जी? अच्छा आपको कोई टेंशन नहीं है, खुशी है? खुशी भी नहीं है, गम भी नहीं है, यानी आप वो नहीं वो हैं। अच्छा हाँ वो नहीं वो है, नाम ना लिया करें यार, ऐसे अच्छा नहीं लगता। कैमरा इसकी तरफ करें। चले जी आगे, आए जी दूसरे मेथड के ऊपर, एक्चुअल आउटपुट इन एक्चुअल आर, स्टैंडर्ड आउटपुट इन एक्चुअल आर। जी अब जरा यहां पे देखना चाहिए कि आपने एक्चुअल घंटों में, अब घंटे आपने जरा क्या करने हैं जी? कांस्टेंट रखने हैं, घंटे कांस्टेंट रखने हैं, 38 कांस्टेंट रखने हैं। जो आपने 38 घंटे लगाए, उस 38 घंटों में आपने कितनी चीजें बनाई? 252, तो 252 और इन 38 घंटों में कितनी चीजें बननी चाहिए थी? ये कैसे पता करेंगे आप? सर अगर 6 यूनिट एक घंटे में बनने चाहिए थे, या यूं कह ले एक घंटे में 6 यूनिट बन सकते थे, तो 38 घंटों में कितने बन सकते थे? 38 इंटू 6, 38 इंटू 6, क्या आंसर आता है जी? सर जी इस टाइम के अंदर ना आपको 228 यूनिट्स बनाने चाहिए थे, लेकिन आपने कितने बना दिए? 252। तो सर यहां पर हमने आउटपुट के तनाजुर में आर्स को देख लिया, और यहां पे हमने आर्स के तनाजुर में आउटपुट को देख लिया, तो दोनों तरीकों से बात कर ले, बात एक ही है। क्या आंसर आता है जी? देखें आंसर वही आएगा, आंसर में कोई फर्क नहीं है। ठीक होगी बात? बात समझ आ गई? तो फॉर्मूला चाहे ये यूज कर लें ये यूज कर लें, बात एक ही है, बट आई वुड प्रेफर पेपर में दोनों तो नहीं यूज होंगे, आप इस वाले पे जाइएगा, क्योंकि ये फॉर्मूला ना एंड तक चलता है, ये फॉर्मूला आगे भी चैप्टर्स में यही चलेगा, तो जरा हम इसी की ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन बहरहाल याद ये भी रखिएगा। ओके, हो सकता है पेपर में डाटा कुछ इस तरीके का आ जाए तो फिर बैठे रहेंगे, तो इसीलिए ये फॉर्मूला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्यादा यूज इसको कीजिएगा। बात समझ आ गई? तो क्या साबित हुआ यहां से? क्या साबित हुआ कि अगर हमारे आर्स स्टैंडर्ड वाले एक्चुअल से कम होंगे तो फिर एफिशिएंट है, और अगर स्टैंडर्ड वाले आर ज्यादा हो जाएंगे एक्चुअल से तो फिर आप उल्टी बात कर रहे हैं, आप उल्टी बात कर रहे हैं आप। अगर स्टैंडर्ड वाले कम होंगे एक्चुअल से, एक्चुअल ज्यादा स्टैंडर्ड कम, कम होना चाहिए था ज्यादा हो गया, तो नॉट एफिशिएंट मेरे भाई। दिमाग खुला रखा करें, रट्टा मार के बैठे हुए एक्चुअल इज लेस देन स्टैंडर्ड, तो ये एक्चुअल इज नहीं सर, वो स्टैंडर्ड के कॉन्टेक्स्ट में भी बात हो सकती है। ओके, बात समझ आ गई? सब अच्छा है, तो ये स्टैंडर्ड एक्चुअल बजटेड सारी बात समझ आ गई। वक्त तो मैं लग गया पौना घंटा, लेकिन चले कोई बात नहीं, बात समझ आ गई, और कुछ 60-70% समझ आ गई है। चलें जी, अब हम चलते हैं आगे, लेट्स मूव फॉरवर्ड ऑन द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। जनाब कौन है? कौन सवाल कौन पूछ रहा है? अच्छा सॉरी जी, ये कहाँ के बात कर रहे हैं आप? अच्छा जी, हमने फिर पूछे सवाल। टोटल स्टैंडर्ड में हमने एक्चुअल आउटपुट को कंसिडर किया था जी, बिल्कुल किया था। टोटल देखें, ये टोटल है ना, टोटल स्टैंडर्ड आर ये टोटल है, तो टोटल में हमने एक्चुअल को क्यों कंसिडर नहीं किया? देखें एक्चुअल को कंसिडर तो किया हमने, पर यूनिट में नहीं करते, पर यूनिट में तो एक ही होता है ना, पर यूनिट एक यूनिट, उसमें भी तो हमने किया ही होता है, पर यूनिट एक यूनिट, वो तो होता ही स्टैंडर्ड है, उसको आप टोटल में कैसे कर सकते हैं कन्वर्ट? नहीं देखें, पर यूनिट में तो एक यूनिट का हमने देखना होता है ना, वो तो बिल्कुल बेस होती है, वहीं से तो आप चीजें।
देखिए, हमने एफिशिएंसी को मेजर करने के लिए ये देखना होता है कि आपने जो एक्चुअल आउटपुट बनाई वो कितने आर में बनाई और एक्चुअल आउटपुट कितने आर में बनानी चाहिए थी। असल में इसका फर्क एफिशिएंसी है। किसी एक को देखते हुए तो नहीं आप बता सकते। जो मैं कल आपको यही बात समझा रहा था पूरा दिन कि एक जो एफिशिएंसी मेजर होती है वो किसी स्टैंडर्ड के साथ मैच करके होती है। वैसे कोई एफिशिएंसी आप नहीं कर सकते जब तक आपने स्टैंडर्ड सेट नहीं किया हुआ। तो यहां पर आप स्टैंडर्ड सेट कर रहे हैं कि भाई जो एक्चुअल आउटपुट आपने बनाई वो 42 आवर्स में बननी चाहिए थी, आपने कितने में बनाई। अब अगर मैं यूं कर दूं 38 में आपने बनाई, बताएं एफिशिएंट है कि नहीं है। अब आप देखते रहेंगे सर ये क्या बात हुई, कुछ स्टैंडर्ड बताएं, कुछ बताएं, तभी मैं बात करूंगा ना। मुझे क्या पता कि 38 बनने चाहिए थे कि नहीं बनने चाहिए थे, या घंटे ज्यादा होने चाहिए थे, कम होने चाहिए थे। जब स्टैंडर्ड बताएंगे तब बात होगी। तो इसीलिए टोटल में हमेशा आप कंपैरिजन करेंगे पर यूनिट। तो असल में स्टैंडर्ड सेट हो रहा है, ठीक है, स्टैंडर्ड सेट हो रहा है। अब क्रिकेट मैच में क्या होता है, क्रिकेट मैच में हमें यह बता दिया जाता है कि आप अगर चेज कर रहे हैं तो रिक्वायर्ड रन रेट है 7, यानी हर ओवर में आपने 7 रन बनाने हैं। ये स्टैंडर्ड सेट हो गया, ये स्टैंडर्ड सेट हो गया। अब आपने पहले ओवर में 7 बनाया, दूसरे ओवर में 7 बनाया, तो आप अपने स्टैंडर्ड को मीट कर रहे हैं। लेकिन जहां पे आपका रन रेट 5 पे आ गया, आप कहेंगे आप तो स्टैंडर्ड से नीचे जा रहे हैं भाई, आप एफिशिएंट नहीं है। ठीक है, तो वो स्टैंडर्ड जो सेट होता है ना उसमें एक्चुअल तो आ ही नहीं सकता। ठीक है, उसमें हम एक्चुअल कैसे लाएं, एक्चुअल नहीं ला सकते। तो फिर उसके बाद उसकी मेजरमेंट शुरू होगी कि भाई आपका स्टैंडर्ड 7 था एक ओवर में, आप कितने पे जा रहे हैं, 8 पे जा रहे हैं कि 6 पे जा रहे हैं। ठीक होगी बात। और कोई सवाल? चलें अब आगे। लें जी, ये रेशो तो थी आप जैसे लोगों के लिए, माशाल्लाह एफिशिएंट जीनियस लोग। फिर मेरे जैसे भी तो आते हैं जो जीनियस नहीं होते हैं कि नहीं। वो मैंने मिटा दिया वैसे यहाँ पे, वो मैंने लिखी थी एक बात। क्या बात, ये मिटा दूं अभी, आंसर मिटा दूं? क्या बात लिखी थी मैंने कल अभी अभी थोड़ी देर पहले, कि एक भाई साहब हैं वो 12 सवाल कर लेते हैं, सॉरी स्टैंडर्ड था 3 घंटे में 12 सवाल होने चाहिए। नहीं, होने कितने चाहिए, चले 15 कर ले मेरे भाई, 15 कर ले। 3 घंटे में 15 सवाल होने चाहिए, ये आपने बना दिया स्टैंडर्ड। लेकिन जब एक्चुअल की बारी आई तो एक्चुअल में आप सिर्फ कर सके 12 सवाल। दिस इज एक्चुअल। तो आपको देखने से ही पता लग गया कि ये भाई साहब एफिशिएंट नहीं है। ऐसे ही है, भाई साहब एफिशिएंट नहीं है। अब आपकी बात नहीं हो रही, आपकी बात वहां पे हो चुकी, ये अब मेरे जैसों की बात हो रही। अब हम एफिशिएंट नहीं है भाई, हम क्या करें? हमने भी तो 15 तक पहुंचना, क्या करें? क्या चीज? चले जिधर भी आएगी, इसका उसके साथ ताल्लुक नहीं है। ये ले मैं बॉर्डर लगा देता हूँ, ये ले, वो अलग बात है, ये अलग बात है, उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है। अब मुझे बताएं जी कि 3 घंटे में 15 होने चाहिए थे, आपने सिर्फ 12 किए, तो साबित हो गया कि मैं एफिशिएंट नहीं हूं। ये मैं अपनी बात करूं, मैं एफिशिएंट नहीं हूं। लेकिन सर क्या करूं फिर? अब कुछ चीजें बेहतर करने के लिए कुछ किया जा सकता है कि नहीं? टाइम बढ़ा सकते हैं। आप 4 घंटे पे चले जाए, आउटपुट अचीव करने के लिए आप वक्त बढ़ा दें, ये तो कर सकते हैं ना। माशाल्लाह आप सबके अंदर ये जज्बा मौजूद है। आप कहते हैं जी आज 3 घंटे पढ़ूंगा, 15 चैप्टर्स की अन्नी फेर दूंगा, कहते हैं ना ऐसी तैसी फेर दूंगा उनकी। लेकिन 3 घंटों में सिर्फ 12 चैप्टर की ऐसी तैसी फिरती है, बाकी के 3 चैप्टर आपका मुंह देख रहे होते हैं। फिर आपका एक जज्बा जो है ना सीए का वो जागता है, ऐसी की तैसी इन तीनों की भी मैं 2 घंटे और पढ़ूंगा, 15 के 15 की ऐसी की तैसी। माशाल्लाह ये जज्बे आपके अंदर मौजूद है, मुझे पता है। हंस रहा तू यार, ऐसा करते हैं ना आप लोग, माशाल्लाह रोज करते हैं। नहीं भाईजान, आज सोचा था कि ये सवाल 1 घंटे में होगा, 1 घंटा पढ़ के अगर सवाल नहीं हुआ कोई बात नहीं, 2 में हो जाएगा, कोई बात नहीं, 3 में हो जाएगा। आप वक्त बढ़ाते हैं, आप कहते हैं सवाल तो करके ही उठना है। एफिशिएंट नहीं थे आप, लेकिन आपने अपना वक्त बढ़ाया क्या करने के लिए? इस बंदे तक पहुंचने के लिए। ठहरे तो सही, ठहरे, पूरी बात सुन ले। अभी बात तो भी शुरू हुई है, अभी तो ये बात शायद कल तक जाए, अभी तो कल तक जाए ये बात। ठीक होगी बात? तो इसका मतलब है कि जहानत, एफिशिएंसी, वहां तक पहुंचने के लिए आपके पास एक तरीका और है, और वो ये है कि वक्त बढ़ा दिया जाए। मैं स्टैंडर्ड की बात नहीं कर रहा, मैं एक्चुअल की बात कर रहा हूं। ठीक है, एक्चुअल में आप क्या करेंगे? आप कहेंगे यार चल 3 में अगर काम नहीं हुआ, मैं इसको 4 पे ले जाता हूं, एक्चुअल आर मैं 4 ले जाता हूं, और मैं फिर
4 घंटे में 15 सवाल कर लेता हूँ। ठीक है, समझ तो मुझे यहीं पर आ गई थी कि मैं एफिशिएंट नहीं हूं, ये बात मुझे समझ आ गई थी, लेकिन मैंने किसी ना किसी तरीके से एफिशिएंट बंदे तक तो पहुंचना है ना, तो चले मैं 1 घंटा और लगा देता हूं। इसकी मिसाल मैंने आपको दी थी अपने एक दोस्त की, याद है कि नहीं? वो जो मेरा दोस्त था, माशा था नहीं है, सॉरी अभी भी है, वो जो मेरा दोस्त है वो क्या करता था, वो घर जाके 20 से 25 मिनट में अपना पूरा सवाल पूरा होमवर्क कर लेता था। और एक आपका भाई था, घर जाके पहले घंटा ये देखता था कि ये टीचर ने आज की क्या है मेरे साथ, ये बोर्ड पे क्या करता रही है, तो घंटा उस पर लगना, उसके बाद फिर घंटा होमवर्क पे लगना। तो वो भाई साहब एफिशिएंट थे, अपना काम 25 मिनट में करके तो वो खत्म हुआ, लेकिन आपका भाई 2 घंटे में उतना काम करता था। एफिशिएंट नहीं था मैं, लेकिन फिर भी मैं उस तक पहुंचता था, क्या करके? कैपेसिटी बढ़ा के। ओके, कैपेसिटी बढ़ा के मैं वहां तक फिर पहुंचता था कि यार कोई बात नहीं। ये बात समझ आई सबको? तो इसका मतलब है कि अगर आप एफिशिएंट नहीं हैं तो फिर भी कुदरत ने आपको एक और तरीका दिया हुआ है कि आप कैपेसिटी बढ़ा लें। ओके, ये वही बात है कि इंटेलिजेंस एफिशिएंसी है और हार्ड वर्किंग कैपेसिटी है। दोनों बातों में फर्क समझ आया? इंटेलिजेंस होती है आपकी जहानत, जो एफिशिएंसी की हम बात कर रहे थे, ये ज़हीन लोग होते हैं। ओके, और दूसरे होते हैं हार्ड वर्किंग, मेहनती लोग। तो ज़हीन और मेहनती में फर्क होता है। मिसबाह उल हक वाज मेहनती, बाबर आजम इज ज़हीन। कुछ बात समझ आई? और यार सुनते सही यार, आप बात अपनी पर्सनल में ले जाते हैं। मैं वैसे एक बात समझाने के लिए कर रहा हूं कि कुछ प्लेयर होते हैं जो बाय डिफॉल्ट प्लेयर नहीं होते, मेहनत से बने होते हैं, मेहनत से बने होते हैं। कुछ होते हैं गॉड गिफ्टेड टैलेंट। गॉड, उमर अकमल वाज अ गॉड गिफ्टेड टैलेंट। हाँ ठीक है, उसने अपनी एफिशिएंसी वो छोड़े एक बात, बट ही वाज अ गॉड गिफ्टेड टैलेंट। एक टैलेंट होता है एफिशिएंसी, ये जहानत एफिशिएंसी होती है, ये अल्लाह की तरफ से आती है जहानत। लेकिन आप उस जहानत को कॉप अप कर सकते हैं कैपेसिटी बढ़ा के, मेहनत करके। क्या आप सबको ये बात समझ आई? कुछ बात समझ आ रही है? तो भाई एफिशिएंसी के बाद अब दूसरी चीज जो यहां पर ऐड हो गई वो हो गई कैपेसिटी की। तो इसका मतलब ये है कि एफिशिएंसी तो चले मेजर की जा सकती है किसी वर्कर की, क्या उस वर्कर की कितना मेहनती है ये भी मेजर किया जा सकता है? तो आंसर इज यस, आंसर इज यस। तो जहानत हमेशा एफिशिएंसी से मेजर होगी, और वो वर्कर मेहनती है या नहीं है ये कैपेसिटी से मेजर होगा। तो आप हेडिंग बना लें जी, लेबर कैपेसिटी रेशो। हाँ जी, क्या चीज मिटाई जाए? आप लोग तो ज़हीन है माशाल्लाह, ज़हीन ही है ना आप लोग माशाल्लाह। एक बंदा ज़हीन भी और मेहनती भी हो, वो लुट मचा देगा वो। माशाल्लाह आप ज़हीन भी हैं, मेहनती भी हैं, इतना तो मुझे पता है। आप भला कौन से वाले लोग हैं? ये देखें और सुने तो सही, बड़ी मजे की बात है। 3 घंटे में 15 सवाल करने चाहिए थे, मेरे जैसे लोग क्या करेंगे, 3 में 12 करेंगे, तो उसको कंपेंसेट करने के लिए 4 में 15 कर देंगे। आप लोग यहां पे क्या करेंगे, आप लोग यहां पे 3 की बजाय करेंगे 1.5, नहीं, और यहां पे कर देंगे 22। लुट मची हर तरफ, ज़हीन भी और मेहनती भी। ओए होए होए, चले छोड़ें, दफा करें, बात मजाक की तरफ जा रही है। क्वेश्चन पे डिपेंड करता है सर, क्वेश्चन पे नहीं, आपकी नीयत पे डिपेंड करता है। ले जी, ये फॉर्मूला है कि कितने घंटे आपने सोचा था कि मैं पढ़ूंगा और कितने घंटे आपने अन्नी मचा दी। तो जाहिर बात है, अगर 100 घंटे सोचा हुआ था और 110 पढ़ लिया तो आंसर 100 से ऊपर ही आएगा ना। तो फिर कैपेसिटी रेशो पॉजिटिव होगी, मेहनती हैं आप। और अगर बजटेड है 100 और असल में पढ़ा है कितना, 0 कि 1, बस फिर आगे आप खुद समझदार हैं। रोज सोच के जाते हैं कि आज तो अन्नी फेर दूंगा, लेकिन हेड पे अन्नी आ भी की फिर जाती है। ओके, हो सकता है कि नहीं? ये तो रोज होता है। तो अब आप खुद बताएं कि आप लोग माशाल्लाह रोज का रोज एफिशिएंसी दिखाते हैं या कैपेसिटी, कि दोनों ही फारग है? दोनों ही फारग है जी।
एफिशिएंसी पेपर से एक हफ्ता नहीं है, वो तो कैपेसिटी आती है एक हफ्ता पहले। ये तो आप माशाल्लाह हैं ही, ये तो फिर माशाल्लाह जो चैप्टर टीचर 20 दिन लगा के करता है, आप तो 20-20 मिनट में कर रहे होते हैं, ऐसे ही है ना एफिशिएंसी। 500 सर, 2 दिन रह गए और मेरे 30 लेक्चर रहते हैं अभी सुनने वाले। ये होता है ना, फिर आप 2.5 पे सुनते हैं। अच्छा, ऑनलाइन वाला कभी आके मिलता है ना, जब हमसे कहते सर आप बड़ा स्लो बोल रहे हैं, तो हम इसको कहते हैं तू 2.5 पे देख देख के आदी हुआ है। ऐसे ही होता है ना। चले खैर कोई बात नहीं, ले जी आइए फिर एक अदद मिसाल पे देखें बंदा मेहनती है कि नहीं है। ओके, लिखें जी सवाल। ओए होए होए, बड़ा हैवी सवाल है, बड़ा ही हैवी सवाल है। A company budgets to make a company budgets to make 40,000 यूनिट्स। A company budgets to make 40,000 यूनिट्स of product. A company budgets to make 40,000 units of product in 4,000 hours. In 4,000 hours. Actual output during the year was 38,000 units. Actual output during the year was 38,000 units, which took actual output during the year was 38,000 units, which took 4180 hours to make. Actual output during the year was 38,000 units, which took 4180 4180 hours to make. रिक्वायर्ड पे लिखिए कैलकुलेट लेबर एफिशिएंसी, कैलकुलेट लेबर एफिशिएंसी कॉमा लेबर कैपेसिटी, और एक और नाम अभी लिख लें, बाद में करेंगे, एंड प्रोडक्शन वॉल्यूम रेशो। ये बस नाम लिख लें, अभी इसके बारे में भी आपसे कोई बात नहीं हुई, बस नाम लिख लें फिलहाल, एंड प्रोडक्शन वॉल्यूम रेशो। ठीक है जी। ले जी, ये एफिशिएंसी और कैपेसिटी तो जरा निकाल दें मुझे दोनों, दे बताएं बंदा ज़हीन है और मेहनती है कि नहीं है। बस तीसरी रेशो भी छोड़ें, बाद में बात करेंगे। मुझे बताएं बंदा मेहनती है कि ज़हीन है, कि दोनों ही है, कि दोनों ही नहीं है। एक हिंट दे रहा हूं आपको बताया था पर यूनिट बजट और स्टैंडर्ड सेम होता है, बस एक हिंट है इस सवाल के अंदर, आगे आप खुद समझदार है। जी भाई, क्या हालात वाकयात हैं भाई साहब, ज़हीन निकले कि मेहनती निकले, कि दोनों ही नहीं है जी, अब बोले तो सही।
जी सर, चलें शुरू करें सवाल जी। ओके जी। लिखा हुआ है अ कंपनी बजट्स टू मेक 40,000 यूनिट्स इन 4,000 घंटे। क्या मतलब है इसका कि 40,000 यूनिट बनते हैं 4,000 घंटों में। अगर मैं यहां से ये निकालना चाहूं कि एक यूनिट कितने घंटों में, या चले छोड़े यहां से है, ऐसी बात समझ नहीं आएगी। हमें चाहिए टोटल स्टैंडर्ड आवर्स अलाउड फॉर एक्चुअल आउटपुट। एक्चुअल आउटपुट जी, नहीं अभी लग जाएगी समझ, कोई नहीं, अभी लग जाएगी समझ, अभी कोई मसला नहीं। हमें चाहिए स्टैंडर्ड आवर्स एक्चुअल आउटपुट के लिए। मुझे बताइए एक्चुअल आउटपुट कितनी है? 38,000। ओके, अगर 38,000 हमारी एक्चुअल आउटपुट है तो 38,000 यूनिट्स को बनाने के लिए कितने घंटे लगने चाहिए थे? बोलें जी। डाटा यहां पे लिखते हैं और फिर यूनिटी मेथड से कुछ निकालने की कोशिश करते हैं जी। क्या लिखा है सवाल में? सवाल में हमें बता दिया गया कि एक्चुअल आउटपुट है जी 38,000। एक्चुअल आउटपुट इज 38,000 यूनिट्स, और उसके बाद क्या गिवन है जी? एक्चुअल आवर्स कितने हैं जी? 4180। अच्छा, एक यूनिट कितने आवर्स लेता है ये तो हमें पता ही नहीं है। ये बात कहां लिखी हुई है? हमें पर आवर चाहिए होगा या हमें पर यूनिट चाहिए होगा? सोच के बताइएगा। हमें पर यूनिट चाहिए होगा, पर आवर चाहिए होगा? टोटल स्टैंडर्ड आवर्स अलाउड फॉर एक्चुअल आउटपुट। पर आवर चाहिए होगा, पर यूनिट चाहिए होगा? पिछले सवाल में देखें पर आवर निकाला था, पर यूनिट निकाला था। ठीक है, पर यूनिट चाहिए होगा, हमें कोई मसला नहीं, पर यूनिट चाहिए होगा। अब एक यूनिट को बनाने में कितने घंटे लगने चाहिए? स्टैंडर्ड किधर है सवाल में? क्या स्टैंडर्ड है? किधर है सर? कंपनी बजट्स टू मेक 40,000 यूनिट्स इन 4,000 घंटे। 4,000 घंटों में 40,000 यूनिट बनते हैं, तो एक यूनिट कितने घंटों में बनता है? 4,000 डिवाइड बाय 40,000 के 40,000 डिवाइड बाय 4,000? और खुदा के बंदो, अगर 40,000 डिवाइड बाय 4,000 करोगे ना तो पर आर आंसर आएगा। मुझे पर यूनिट चाहिए, मुझे पर यूनिट चाहिए। तो भाई 4,000 डिवाइड बाय 40,000 होना चाहिए, क्योंकि मुझे पर यूनिट चाहिए होता है। तो पर यूनिट के लिए 4,000 डिवाइड बाय 40,000 कितना बना जी? 0.1। ले जी, एक यूनिट 0.1 आर में बनना चाहिए। ऐसे ही है, एक यूनिट 0.1 आर में बनना चाहिए। सवाल मेरा आपसे, ये तो बजट है, लिखा हुआ है कंपनी बजट्स टू मेक, ये तो बजट है, मुझे तो स्टैंडर्ड चाहिए था। बोले सर पर यूनिट पर यूनिट पर यूनिट स्टैंडर्ड और बजट सेम होता है, यही बात आपको समझाई थी। तो बेशक उसने बजट लिखा हुआ है तो मेरे लिए यही स्टैंडर्ड है। ठीक होगी बात? अब वही बात कि अगर एक यूनिट 0.1 आर में बनता है तो मैंने सवाल में कितने यूनिट्स बनाए हुए? 38,000। तो 38,000 कितने में बनेंगे? क्या इतने में बनने चाहिए? बोले कितना आंसर आता है? ले जी 3800। तो टोटल स्टैंडर्ड आवर्स अलाउड फॉर एक्चुअल आउटपुट कितने हैं जी? 3800। तो ये तो आंसर आपका आ गया जी 3800। और एक्चुअल टाइम क्या सवाल में गिवन है आपको? 4180। एक्चुअल आवर्स वर्क फॉर एक्चुअल आउटपुट इन 200, क्या आंसर आया जी? 90 पॉइंट। क्या मतलब है इसका? 3800 घंटे लगने चाहिए थे इस आउटपुट को बनाने के लिए, आपने 4180 लगा दिए। सर आप एफिशिएंट नहीं है, आप फारग हैं। ओके, यू आर नॉट एफिशिएंट। लेकिन अब आते हैं कैपेसिटी पे। हाँ जी, कैपेसिटी का क्या करना है भाई? कैपेसिटी के लिए डाटा तो सिंपल है, गौर कीजिए। अब बोर्ड पे देखें, लिखना छोड़ दें। टोटल एक्चुअल आवर्स वर्कड है 4180, किसी को इससे इख्तलाफ? और मैंने बजट कितने किए हुए थे? पहली लाइन में लिखा तो हुआ है। ले जी, मैंने 4,000 घंटे काम करना था, लेकिन काम मैंने कर दिया 4180। बताइए तो क्या मतलब है? बंदा ज़हीन नहीं है लेकिन मेहनती है। बात समझ आई? बोले बात समझ आई? वहां पे उसने अपनी कैपेसिटी से ज्यादा काम किया।
कि यार किसी तरीके से मैं जरा मीट कर लूं अपना 100% से ऊपर वाला, तो वहां पे तो 100 से ऊपर आ गया, लेकिन यहां पे बेचारा 100 से नीचे है। लेकिन सवाल मेरा यह है, जरा ये आखिरी एक बात 1 मिनट की सुन लें, बाद में नोट कर लीजिएगा। सवाल मेरा आपसे ये है कि आप लोगों का एज अ स्टूडेंट अल्टीमेट गोल क्या है? सीए पास करना, यानी ओवरऑल चीजों को 100 से ऊपर रखना, ऐसी है ना, 100 से ऊपर रखना। अब ज़हीन आप है नहीं, मेहंदी आप हैं, लेकिन ये कैसे पता लगे कि ओवरऑल क्या है? ओवरऑल वो नहीं वो है, बताएं ओवरऑल क्या है, ये कैसे पता लगे? ये भी तो देखना चाहिए ना कि यार एक बंदा 90.9% एफिशिएंट है, मींस नेगेटिव एफिशिएंसी, लेकिन मेहनती है, तो क्या ओवरऑल ये बंदा कोई फायदे वाला है या ओवरऑल भी 100 से नीचे ही है? ये कैसे पता लगे? वो है तीसरी रेशियो प्रोडक्शन वॉल्यूम जो आपको लिखवाई है, वो ये रेशियो बताएगी कि भाई मेहनती भी है, ज़हीन नहीं है, ओवरऑल कैसा है। ओवरऑल भी तो देखना है ना, ओवरऑल कैसा है, असल में ये देखना होता है। तो वो आपको तीसरी रेशियो बताएगी, और तीसरी रेशियो से आपका सॉर्ट ऑफ कंक्लूजन निकलेगा कि ओवरऑल ये कैसा है। अब जारी बात है, अगर ये बंदा मेहनती है, ज़हीन नहीं है, तो इसकी मेहनत ने इसकी इस ज़हीन ना होने वाली बात को थोड़ा सा कवर अप तो किया होगा ना। क्या वो कवर अप करके 100 से ऊपर ले गया होगा? असल मकसद है 100 से ऊपर जाना। अगर तीसरी रेशियो का आंसर 100 से ऊपर आ गया ना, तो इसका मतलब है ओवरऑल ये बंदा ठीक है। लेकिन अगर तीसरी रेशियो का आंसर 100 से नीचे रहा, तो हम कहेंगे यार बंदा मेहनती जरूर था, लेकिन उसकी ये ज़हीन ना होने वाली आदत ने ना उसको फारिग कर दी। बात समझ आ गई? समझ आ गई बात की? तो ये तीसरी रेशो का अब टाइम नहीं है, इंशाल्लाह कल हम तीसरी रेशो करेंगे और फिर बाकायदा एक दूसरा फेज जो इस चैप्टर का है उसकी तरफ जाएंगे। मुलाकात होती है कल। अल्लाह हाफ़िज़। कल आपका टेस्ट भी है, इन्वेंट्री वैल्यूएशन का है, बस ठीक है जी। 4180 तो एक्चुअल है ना? हाँ, 38,000 क्या है? 38,000 आपने प्रोडक्शन किया और 4180 एक्चुअल आवर्स हैं। अब बताइए नेक्स्ट किसको? एक्चुअल को 40,000 के लिए? सर ये आपने निकाल तो लिया, आपने पर यूनिट निकाल के ये देख लिया कि एक्चुअल आउटपुट को बनाने के लिए कितने घंटे लगने चाहिए थे, ये बात आपने आइडेंटिफाई कर तो लिए? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। क्या चीज़? नहीं, उससे नहीं होगा, ये आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।